नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज बीइंग सैटरडे थोड़ा अलग अभ्यास, थोड़े से कुछ एक्सरसाइज करेंगे एक 5 मिनट। फिर बाद में पातंजलि सूत्र पे जो बात कर रही हूँ कंटिन्यूएशन में वो बात रहेगी। काफ़ी लॉन्ग गैप रहेगी, ये अराउंड 3 वीक्स। उसके बाद पातंजलि सूत्र पे बात कर रहे हैं। समाधि पाद करके पहला ही जो पाद, उसी पे हम लोग देख रहे हैं समाधि पाद कि जिधर एक कॉमन मैन, यानी हमारी जो अस्थिरता मन की रहती है वो स्थिर कैसे करना है, उस पर ही महर्षि पतंजलि बात कर रहे। फिर बाद में सेकंड पाद, साधना पाद में उन्होंने सब अलग अलग बताए हैं कि किस प्रकार से आप मन को शांत कर सकते हो और कैसे योग का अभ्यास होना है। तो हमने देखा था कि पहले के सूत्र थोड़ा 1-2 मिनट में मैं रिवाइज करती हूँ कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधाति। योग यानी क्या कि चित्तवृत्ति का हमारे मन में आने वाले विचारों पे हमारा खुद का अंकुश चाहिए, कंट्रोल चाहिए। दैट इज नोन एज योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। ये इस प्रकार योग का अभ्यास करते हैं और जितनी चित्तवृत्ति शांत रहती है, कंट्रोल रहती है, तभी तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तभी हमारे अंदर जो साक्षी तत्व, जो हमारे अंदर जो डिविनिटी है, डिवाइन तत्व हमारे हर एक के अंदर है, उसका स्वरूप क्या है वो पता चलता है कि वो जो स्वरूप है वो अनादि अनंत है, उसको कुछ निर्गुण निराकार है, उसको कुछ भी रूप नहीं है। हाँ, और समझो हमारा मन उसमें नहीं रहेगा, चित्तवृत्ति हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो हमारा मन भटकते रहेगा, कंटिन्यूअस भटकते रहेगा। और मन को ही हम लोग अल्टीमेट जो है अंदर की जो तत्व, वो मन, अहंकार, उसी को हम लोग समझेंगे। तो उसके परे हमारे अंदर और भी कुछ तत्व है। ब्रेन कंट्रोल करती है, माइंड को नहीं कंट्रोल कर पाती, कंटिन्यूअस माइंड इधर उधर चलते रहता है। लेकिन वो माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, तो अलग अलग उन्होंने उस पर ये बताए थे, वितर्क, विचार, सानंद, सास्मित। तो हमने वो देखे थे कि अलग अलग सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क। तो इस प्रकार अलग अलग स्थूल नहीं तो सूक्ष्म चीजों पे जब हम लोग थोड़ा कंसंट्रेट करने लगते हैं, वो अपनी गॉड की मूर्ति रहेगी, गॉडेस की मूर्ति रहेगी, ओम का पिक्चर रहेगा, और अदरवाइज ओम के वाइब्रेशंस, दैट इज द निर्विचार। और जो आनंद मिलता है, जो हम लोग हमेशा रोज थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, ओम के वाइब्रेशंस फील करना, एंड देन देखिए कि थोड़ा वो ओम का चैंटिंग करने के बाद कैसे मन को एक शांत लगता है। तो ओम चैंट करते हो सगुण में तो सविचार निर्विचार, फिर वही सूक्ष्म पे उसके वाइब्रेशन पे आते हो तो वो हो गई सविचार निर्विचार। और पहला जो है सवितर्क निर्वितर्क, यानी स्थूल पे आप ओम यानी कुछ भी लिखा हुआ है उस पर त्राटक कर रहे हो, उस पर चांट कर रहे हो। इवन श्वास पे भी हमारा ध्यान रहता है, श्वास ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, सो दैट इज सटल। तो वो है सविचार निर्विचार। तो ये धीरे धीरे हमारी स्टेप्स है कि धीरे धीरे मन को कैसे शांत करना है। तो महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं ईश्वर प्रणिधानत्व, कि ईश्वर प्रणिधान करने के साथ आपका मन शांत हो जाए। तो व्हाट इज ईश्वर, तो ईश्वर की उन्होंने संकल्पना बताई थी कि वो ईश्वर कैसा है कि वो क्लेश कर्म विपाक अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, कि वो ईश्वर कैसा है, क्लेश कर्म विपाक अपरामृष्टः, यानी क्लेश नहीं है उसको, यानी कुछ भी दुख नहीं है। जो ईश्वर करके जो संकल्पना महर्षि बता रहे हैं, तो उसमें जो गॉड करके वो जो एक बता रहे हैं, तो उसको क्लेश नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो भी भगवान हम देखते हैं, राम हो, कृष्ण हो, और भी जो अलग अलग भगवान जो हम लोग मानते हैं, वो मनुष्य जन्म में आए थे, उनके क्लेश थे। पता है कि रामायण हमें मालूम है, कृष्ण की हिस्ट्री तो मालूम है कि कृष्ण तो उसका जन्म ही केज में हुआ था, तो प्रिजन में हुआ था, वो तो पता है हम लोगों को। और फिर उसकी मृत्यु भी कैसी होगी, राम की भी मृत्यु कैसी होगी।
और दोनों को बहुत सारे क्लेश, क्योंकि उनके जैसे कर्म बनते थे, और वो कर्म का जो भी एक ये रहेगा। ऑफ कोर्स ये भगवान विष्णु के ही रूप है, अवतार है, जैसे महाभारत में बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब भी धर्म का ह्रास होने लगेगा, धर्म के साथ लोग नहीं रहेंगे, मनुष्य धर्म ही भूल जाएंगे, तभी मैं फिर से जन्म ले लूंगा। तो ये अलग अलग जन्म, लेकिन वो मनुष्य जन्म में आने के वजह से ये सब राम रहे, कृष्ण रहे, जो भी परशुराम, जो भी ये बुद्ध, जो भी अवतार भी देखे ना, तो वो क्लेश से पीड़ित है, कर्म से पीड़ित है, क्योंकि कुछ न कुछ कर्म किया है, तो कर्म का फल तो हमें मिलना है, जिसे विपाक आशय करके, कर्माशय करके बताया जाता है। सो वी आर ऑल्सो कॉमन पीपल, तो हम लोग भी क्लेश, कर्म, दुख से भरे हुए हैं, सुख दुख से रहते हैं। कर्म तो हम लोग करते ही है। कर्म यानी जो दूसरों के साथ की हुई क्रिया, उसे कर्म कहते हैं। मैंने पानी पिया तो कर्म नहीं बना, लेकिन मैं किसी को पानी दे रही हूँ तो मेरा अच्छा कर्म बन रहा है। किसी को मुझे प्यास लगी, वो पानी पी रहा है, तो उसकी पानी की बोतल लेके मैं खत्म कर रही हूँ, वो मेरा बुरा कर्म बन रहा है। तो ये एग्जाम्पल में बताया, छोटी से एक एग्जाम्पल, कि कर्म कैसे बनते हैं। कर्म बनने के लिए सामने कोई तो एक व्यक्ति चाहिए, और दूसरा जो कर्म हमारे मन ही मन, हम लोग किसी का बुरा चाहते हैं तो वो भी एक कर्म बन जाता है। तो ये हम लोग इस प्रकार क्लेश कर्म उससे बंधे हुए हैं। लेकिन ईश्वर जो संकल्पना महर्षि बता रहे हैं कि वो जो है ये इससे अलग है। तो ही इज नॉट राम, ही इज नॉट कृष्ण। ईश्वर जो संकल्पना है तो वो उसके परे है, अपरामृष्टा, उसका स्पर्श भी नहीं है। पुरुष विशेष है वो, कि पुरुषों में विशेष ऐसे है। तो वो ईश्वर क्या है? हाँ, और वो गुरु का गुरु है, यानी अनादि अनंत जितने भी जो भी गुरु होके गए उनके भी गुरु है। जो पहला गुरु हुआ होगा कितने हजारों साल पहले, अब्जों साल पहले, तभी भी वो गुरु के भी पहले की ये संकल्पना महर्षि बता रहे कि ये कि सर्वकाल के परे ऐसे ये गुरु के गुरु है ये ईश्वर। तो फिर वो ये ईश्वर कौन है? तो उन्होंने बताया है तस्य वाचकः प्रणवः, कि वो ईश्वर यानी कौन है? तो प्रणव यानी ओम, ओम जो ध्वनि है, ओम जो ध्वनि है, तो दैट इज द ईश्वर। ऐसे उन्होंने बताया कि ये जो हिरण्यगर्भ, बिग बैंग करके हिस्ट्री फिजिक्स बताती है, साइंस बताती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बिग बैंग द टोटल जो हाइड्रोजन, प्रोटीन, वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, वो सब जैसे आए, हाइड्रोजन मेन जो परमाणु पहले आया, एंड उसके बाद जो ये पूरी जल पृथ्वी तत्व आई, जल तत्व आई, पहले आकाश तत्व थी, आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और पृथ्वी, ऐसे ये पंच महाभूतों का जो निर्माण जो हुआ, एवरीथिंग इज ओम, कि ओम में ही सब कुछ है। तो ओम में 7 स्वर जमा है। अ इज द सा, पहला षड्ज उसे कहा गया है, 7 स्वरों को षड्ज बताया था, सा रे ग म प ध नि। तो ये जो 7 स्वर, वो भी उसकी भी रचना ओम में से ही हुई है। हम लोग जो बोलते हैं ओम का कुछ न कुछ अकार उकार मकार उसमें रहता ही है। और हमने देखा कि हमारे चक्रों के साथ भी ओम कैसे जुड़ा हुआ है। तो ओम, अकार उकार मकार, अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश्वर। लता मंगेशकर उनका गाना भी है, ओम नमो जे आद्या वेद प्रतिपाद्या, त्याच्यामध्ये अकार म्हणजे चरण युगुल सांगितलंय, उकार उदर विशाल आणि मकार मस्तक मंडल। तो ये अकार चरण युगुल यानी वो अकार यानी क्या? ब्रह्मा, और वो क्या कंट्रोल करती है? गणपति, गणपति ना, ओम इज गणपति, ओंकार उसका नाम है। तो ओम जो हम लोग गणपति करके उसको देखते हैं, है ना, एक सगुण मूर्ति करके, इधर ओम जो लिखते हैं तो उसमें भी हम लोग वही देखते हैं।
तो ये जो निर्गुण निराकार जो ओम की ध्वनि, दैट इज द ईश्वर, तस्य वाचकः प्रणवः करके बताया। तो अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु एंड मकार इज महेश्वर, और महेश्वर और शंकर आदि योगी जिसे कहा जाता है। अकार ब्रह्म, ब्रह्म तत्व क्या करती है? जो गॉड करके बोलते हैं ना हम लोग, गॉड का मतलब ही है GOD, जनरेटर, ऑब्जर्वर एंड डिस्ट्रॉयर और डिसॉल्वर। गॉड की डेफिनेशन है जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिसॉल्वर और डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर जो है अकार ब्रह्मा, जो हम लोग बोलते हैं ना कि सृष्टि की उत्पत्ति जो ब्रह्मन तत्व, वो अकेली थी, पहले वो अकेली थी, और उसमें से सब जगत का उसने जो हंकार छोड़ा, जो उसे ही ओम कहा गया है, और वो ओम से पूरे विश्व की पंच महाभूतों की जो उत्पत्ति, और उसके बाद सब अमीबा से लेके हुए और छोटे छोटे कीड़ों से लेते हुए सब जो भी है, इट इज द जनरेटर। ब्रह्मन तत्व जो अकेलापन महसूस कर रहा था, तो उसको अनेकत्व चाहिए था, तो अनेकत्व के लिए ब्रह्मन ने जो सृष्टि का ये किया, उत्पत्ति किया, तो अकार ब्रह्मन तत्व उसे कहा जाता है। उकार इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी जो उत्पत्ति हुई है उसकी जो रक्षण करता है, जो मेंटेन करता है, दैट इज द विष्णु तत्व। तो विष्णु के जो अलग अलग अवतार, जो अलग अलग इसमें आए थे युगों में, और उन्होंने धर्म का ह्रास होने से बचाया, सो वो जो है ऑब्जर्वर। एंड लास्ट की जो है डिसॉल्वर, मकार इज द डिसॉल्वर और डिस्ट्रॉयर, और जो शंकर, उत्पत्ति स्थिति लय, अकार उकार मकार, उत्पत्ति स्थिति लय। तो ये सब कुछ ओम में ही समाया हुआ है। तो उसे तस्य वाचकः प्रणवः करके महर्षि पतंजलि बता रहे। और ओम हमें मालूम है कि हम लोग चैंट करते हैं तो कैसे शांत लगता है, तो उसके ऊपर ही आगे का सूत्र वो बताते हैं, तद जप तदर्थ भावना, कि वो तद जप, तद यानी वो ओम, तस्य वाचकः प्रणवः, कि प्रणव का जप, तदर्थ भावना, उसका अर्थ समझते हुए, भाव से, श्रद्धा से जब भी हम लोग ये चैंट करते हैं, तो क्या हो जाता है? तद जप तदर्थ भावनम, कि जैसे ये हम लोग भाव से जप करने लगते हैं, तभी जरा सूत्र में बताती हूँ कि ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, कि जैसे ये तज्जप तदर्थ भावना, कि जैसे ही ओम का चैंटिंग हम लोग करते हैं, तो तभी क्या हो जाता है, हमारी जो चेतना, जो अंदर की जो लाइवलीनेस जो है, जिसे प्राण शक्ति भी कहा गया है, तो वो और भी हमारी विल पावर यानी हमारी प्राण शक्ति बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। और क्या हो जाता है? अंतराय अभावश्च, अंतराय यानी जो मन में जो अलग अलग विचार आते रहते हैं, जो भी ऑब्स्टैकल्स, अंतराय इज बेसिकली ऑब्स्टैकल्स, वो उसका अभाव यानी वो कम हो जाते हैं, ऐसे ये बता रहे हैं। तो ये ज्यादा जितना हम लोग ओम का चैंटिंग करते हैं, उतने हमें उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, जो हमने देखा है, और उसी पे हम लोग आज मेडिटेशन करके देखने वाले भी है। तो ये जप कैसे करना है, ओम का जप कैसे करना है, तो अलग अलग प्रकार की थियरी बताई गई है। अभी ओम भी अलग अलग प्रकार से चैंट करते हैं, जैसे हमने देखा ना, बीज बिंदु नाद शक्ति शांति ओंकार, जिसमें ओ की मात्रा बीज ओंकार में, बीज ओंकार में ओ की मात्रा ज्यादा रहती है और म एकदम छोटा रहता है। बिंदु ओंकार में ओ की मात्रा पहले से थोड़ी कम 80%, मकार 20%। नाद ओंकार में ओ और म दोनों इक्वल बोलते हैं, 50-50%। शक्ति ओंकार में उल्टा, ओ 20%, मकार 80%। और लास्ट की शांति ओंकार जो है, उसमें तो ओ बहुत ही कम 5 to 10, मकार ज्यादा। और ये सब अलग अलग चक्रों को हमारी, ये जो भी है ओम की जो ध्वनि है,
हमारे सातों चक्रों को बैलेंस करती है, एनर्जाइज करती है और हार्मोनी में रखती है। जो संतुलित अवस्था में रहने हैं, ये सातों चक्र हमारे बैलेंस रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक चक्र के साथ हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतरस्राव ग्रंथि जुड़ी हुई है। तो वो अंतरस्राव ग्रंथियां, उसमें से जो हार्मोन्स बहते हैं, अंतरस्राव बहते हैं, वो हार्मोनियसली आएंगे। सिंपल है, तद जप तदर्थ भावनम, कि ओम का जप कितना हम लोग जितने श्रद्धा से करेंगे, भाव से करेंगे, प्यार से करेंगे, धीरे धीरे हमारे अंतराय, ऑब्स्टैकल्स जो डेली लाइफ में भी आते हैं ना, तो वो डेली लाइफ के भी ऑब्स्टैकल्स हमारे कम हो जाएंगे, अभाव बिल्कुल निकल ही जाएंगे। ऐसे महर्षि पतंजलि बहुत ही स्ट्रांगली बताते हैं। उन्होंने कुछ ओम जैसे अभी मैंने बताया अलग अलग प्रकार से चैंट कर सकते हैं, ये उसका उल्लेख उन्होंने किधर भी किया हुआ नहीं है। लेकिन महर्षि पतंजलि कभी उनका जन्म रहेगा वो बताना मुश्किल है, क्योंकि वो राम और कृष्ण का जाप करने को नहीं बोलते। तो ही वॉज बॉर्न बिफोर त्रेता युग, राम के पहले, कृष्ण के भी पहले महर्षि पतंजलि शायद उनका जन्म रहेगा। इट्स अननोन। कुछ लोग बताए बिफोर क्राइस्ट, बट डेफिनेटली इट्स नॉट, क्योंकि जो उन्होंने जो अभ्यास बताया है कैसे करना है क्या है, तो उसमें किधर भी ईश्वर जो संकल्पना है, तो ईश्वर संकल्पना में राम कृष्ण ये जो भगवान जो हम लोग जो भी मानते हैं वो उसमें नहीं आते। हनुमान जो भी है, दे हैव गॉट दैट ईश्वरी तत्व हर एक में है, हम में भी है, उनमें ज्यादा है, इसके लिए हम लोग उनको मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन उनके परे सुप्रीम जो है, जो परम आत्मा बोलेंगे, दे आर ऑल गॉड्स है ये सब, लेकिन परम आत्मा गुरु के भी गुरु जो है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो वो जो तस्मै श्री गुरवे नमः, वो जो गुरु है, ही इज नॉट मैनली। हम लोग जो भी है गुरु से सीखते हैं, कोई ना कोई हमें ज्ञान देता है तो हम लोग उनको गुरु बोलते हैं। लेकिन ये गुरु के गुरु जो है ओम, तो वो है पर ब्रह्म। तो उसका जाप जितना रहेगा उतना अच्छा। तो वो वैखरी वाणी में हम लोग कर सकते हैं। कैसे करना है, ये जाप कैसे करना है, उस पे फिर अलग अलग टीकाकारों ने लिखा हुआ है। तो जाप कैसे होना है, पहले तो इट शुड बी इन वैखरी वाणी। वैखरी वाणी है ना, जो हम लोग अभी मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, तो दैट इज वैखरी वाणी, कि हमें खुद को भी सुनने को आए, दूसरा भी सुन पाए, वो आवाज में हम लोग ओम का चैंटिंग करते हैं, दैट इज नोन एज वैखरी वाणी। वो जाप कितना होना है, मिनिमम 108 जाप की जो संख्या, जो जपमाला जो रहती है 108 कभी करना है, whenever you have got the time। लेकिन एक खुद की जगह बनाइए और उधर ही बैठ के हम लोग करते हैं अभ्यास, तो डेफिनेटली वो जगह की एक एनर्जी बन जाती है, दैट इज सुटेबल फॉर यू, कि जो तुम्हें और भी थोड़ी उसमें से आपको चेतना मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी। तो जो भी अभ्यास, इवन योग का भी अभ्यास करते हो, यू शुड हैव दैट फिक्स्ड, जो भी है योग का एक आपकी जो जगह है वो एक रहेगी तो अच्छी है, कि जिधर आपके खुद के ही वाइब्रेशंस रहे। तो इवन ये मेडिटेशन में ओम बोलते हो, पहले छोटा सा ओम बोलते हैं, ओम ओम ओम, तो जपमाला के साथ तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो ओम पता चलेगा। हाँ, तो 108 टाइम्स पहले वैखरी वाणी, कुछ महीने ऐसे वैखरी वाणी में आप बोल रहे हो, और वो ओम की वाइब्रेशंस आपके शरीर में हर एक सेल्यूलर लेवल में, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस, जो डीएनए जिससे हम लोग बने हैं, जो क्रोमोसोम जोड़ी से बने हुए, माँ की 23, डैडी की 23, पिताजी की 23, वो जोड़ी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, उससे हमारी पूरी शरीर बनी हुई है। देखो सूक्ष्मतम क्या है, तो क्रोमोसोम से बनी है, इतनी बड़ी हमारी शरीर बनी हुई है। तो ये क्रोमोसोम लेवल्स पे वाइब्रेट होती है ओम की ध्वनि,
उसके जो स्पंदन रहते हैं एकदम माइक्रो 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 लेवल तक ये पहुंचती है, और वैसे ये मैक्रो 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 यूनिवर्स में पहुंचती है। तो इट हैज गॉट माइक्रो टू माइक्रोजम टू मैक्रोजम। तो इतनी ये बड़ी ओम की ध्वनि की स्पंदन है, यानी उसकी लहरें जो है वो हमारे शरीर के अंदर भी रहती है और हमारे शरीर के बाहर यूनिवर्स में भी फैल जाती है। तो इतनी ताकत है, क्योंकि बताया जाता है कि ओम की ध्वनि, प्रकाश की गति हमें मालूम है, लाइट की गति वी हैव लर्नड इन द फिजिक्स, इट्स अराउंड 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, माइल्स पर सेकेंड। लेकिन उसके परे ओम की ध्वनि ट्रैवल करती है, और उस पर बहुत सारा संशोधन यूएस में हो रहा है, अपने इंडिया में हो रहा है, जो भी अलग अलग योग के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है उधर हो रहा है। बहुत जगह ओम पे अभ्यास हो रहा है। एंड ओम इज नॉट ओनली हिंदू लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, इवन आमेन, ओमेन जो बोला जाता है, ओमेगा, तो अलग अलग इसमें क्रिश्चियनिटी में आमेन बोलेंगे, ओमेन बोलेंगे, इसमें मुस्लिम लोगों में ओमेगा, मैक्सिकन लोग, तो ओम का ही थोड़ा सा अलग रूप, लेकिन वो भी इसी को ही सुप्रीम पावर मानते हैं। सो इट इज नॉट ओनली हिंदू लोगों की प्रॉपर्टी, उसके परे है ओम। इट्स नॉट ओनली दिस प्लैनेट, प्लैनेट प्लैनेट प्लैनेट, कितनी सारी सूर्यमाला रहेगी, वो सूर्यमाला के साथ भी जुड़ा हुआ है ओम, ओम की ध्वनि। तो वो ओम की ध्वनि कैसे चांट करना, जैसे मैंने बताया वैखरी वाणी में पहले, नहीं तो 5-10 मिनट, जितना टाइम आप बोल सकोगे उतना। छोटा ओम मनी के साथ वो आप बात कर सकते हो, नहीं तो ओ छोटा, ओ 1/3, मकार 2/3। ये नॉर्मली हम लोग जो ओम चैंट करते हैं शुरुआत में एंड एंड में, जो सेशन के शुरुआत में एंड में, दैट इज ओ 1/3, मकार 2/3 रहती है। एक्चुअली दैट इज द नॉर्मल ये। लेकिन हम लोग जब चक्र के साथ इसका अभ्यास करते हैं तो उसके अलग अलग, वो जैसे बीज बिंदु नाद शक्ति शांति ओंकार, उसमें मैंने बताया, तो वो उस प्रकार भी हम लोग चैंट कर सकते। तो आज के मेडिटेशन हम लोग करने वाले हैं बीज बिंदु नाद शक्ति शांति ओंकार, और अलग अलग चक्रों पे ध्यान देते हुए अलग अलग वाणी, जैसे मैं बता रही हूँ वैखरी वाणी जो हम लोग बोलते हैं सुनते हैं, इधर ध्यान देना है। मध्यमा वाणी विशुद्ध चक्र, बिंदु ओंकार बोलते समय इधर ध्यान, बीज ओंकार बोलते समय 3rd आई पे ध्यान, बिंदु ओंकार। मध्यमा वाणी, तो मध्यमा वाणी क्या है? मध्यमा वाणी यानी खुद को सुनने को आएगा, खुद आप सुन रहे हो, तो वो जो आवाज, खुद को ये हल्की सी आवाज जे कुजबुजणं म्हणतो की नाही, दॅट इज नोन एज मध्यमा वाणी। खुद को ही सुनने को आ रहा है, वो आवाज में आप ओम चैंट कर रहे हो, दैट इज मध्यमा वाणी। तीसरी है पश्चंती वाणी, विच इज विथ अवर अनाहत चक्र, हार्ट की जो चक्र है उससे रिलेटेड है पश्चंती वाणी। तो पश्चंती वाणी यानी पहले हमारा जाप जब भी वैखरी वाणी में हो जाएगा 5-6 साल, 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद धीरे धीरे मध्यमा वाणी में भी हमारा अभ्यास होते जाएगा। फिर बाद में हमें खाली सुनना है, वो ध्वनि चालू है अंदर, ओम की ध्वनि अंदर चालू है, दैट इज नोन एज अनाहत नाद। अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ अनाहत नाद, कुछ भी घर्षण के बगैर, कुछ भी आघात के बगैर होने वाला नाद, उसे अनाहत नाद कहा। एंड दैट इज द ओम, दैट इज द पश्चंती वाणी का ओम, कि वो ओम, वो मंत्र अंदर चालू है, वो आप सुन रहे हो, आपके कान भी उस प्रकार से तैयार हो जाते। कान की हमारी बहुत सारी पावर है, लेकिन हमारी पूरी शरीर की पावर ही हम लोग यूज ही नहीं करते। ओनली 1/10 ऑफ द जागृत माइंड के साथ जो काम करता है उसी से जीते हैं, जीवन जीते हैं, उसी से मरते हैं। बट वी हैव गॉट दैट 9/10 ऑफ अवर विल पावर, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, जिधर कुछ भी करने की सिद्धियां में, ये सब मैं बताऊंगी, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, उतनी पावर लेके
हर एक को भेजा हुआ है, बट वी आर अनअवेयर ऑफ इट। और अवेयर रहेंगे तो भी हमें कंटाला आता है ये सब करने का, इसके लिए नहीं करते। तो अनाहत नाद पश्यंती वाणी एंड परावाणी जो है बहुत ही असीम शांति, हर एक सेल्यूलर लेवल ओम बोल रही है अंदर, वो सुनने को आ रहा है, दैट इज द परावाणी। एवरी ईच एंड एवरी सेल इज ब्रीदिंग और इनहेल एक्सहेल के साथ ओम की ध्वनि उधर है। तो उसी ओम को सोहम करके भी बताया है, सहा अहम, सोहम, सहा अहम। सहा यानी वो, मैं ही, वो ओम ध्वनि मैं ही, मेरी पूरी शरीर ओम से ही भरी हुई है, वो जानना, दैट इज कैवल्य अवस्था, दैट इज मोक्ष। मोक्ष यानी कुछ भी नहीं कि ऐसे आप 15-20 साल बैठे रहो, मेडिटेशन करो, तपश्चर्या करो, जस्ट जानना है कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट द इमोशंस, आई एम नॉट द माइंड। मैं नहीं शरीर, ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं अहंकार। हु एम आई? शिवानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चित आनंद, सच्चित आनंद, दैट इज माय इसेंशियल। मेरी जो है प्रकृति, दैट इज सच्चित आनंद, एंड वो सच्चित आनंद इज द ओम इनसाइड। और वो ओम बैठी हुई है 3.5 कॉइल्स की कुंडलिनी करके हमारे ही शरीर में, अकार उकार मकार अर्धमात्रा बिंदु, 3.5 मात्राओं का ओंकार और 3.5 कॉइल्स की कुंडलिनी, सुप्त ओंकार। वो सुप्त ओंकार को आप जगाते हो, वैखरी वाणी, फिर मध्यमा वाणी, फिर पश्चंती वाणी एंड फिर परावाणी में बस शांत होके आप आपके अंदर के आवाज के साथ रहते हो। दैट इज साधना, तद जप तदर्थ भावनम, जो बता रहे हैं महर्षि कि हमारे ही अंदर, हमारी ही ओम के साथ इतनी हम लोग उससे मिलजुले हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ये ओंकार चांट करते हैं, आप खाली सुनते रहिए एंड मजा लेते रहिए। सो जस्ट बी विथ योर शरीर, और जैसे जिधर जिधर मैं बोलूंगी उधर आपको थोड़ा ध्यान देना। मुद्रा प्राण मुद्रा और ज्ञान मुद्रा, इसे चिन्ह मुद्रा बोला जाता है। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, और ये बाकी की तीनों उंगलियां हल्की से आपके तलवे पे रखते हो, दिस इज नोन एज चिन्मयी मुद्रा। जरा एक अलग मुद्रा, आइदर ये मुद्रा लीजिए, चिन्ह मुद्रा तो हम लोग लेते हैं, ध्यान मुद्रा, उसे चिन्ह मुद्रा कहा गया। दिस इज नोन एज चिन्मयी मुद्रा, कि बाकी की उंगलियां हल्की सी मिली, दिस इज नोन एज चिन्मयी मुद्रा। आधी मुद्रा करके और एक मुद्रा है, जिसमें अंगूठा दोनों बाजू से आप दबा रहे हो, लास्ट जो आपकी लास्ट फिंगर, लिटिल फिंगर उधर, और हल्के से रख रहे हो, टाइट नहीं, हल्के से रख रहे हो, इसे आधी मुद्रा कहा। कौन से भी एक जरा अलग मुद्रा लेते हैं, आई एम टेकिंग चिन्मयी मुद्रा, देखिए क्या होता है। पंच महाभूत है इसमें, हमारे पांचों उंगलियों में, मालूम है हमें। दिस इज द जल तत्व है, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर इज पृथ्वी तत्व, मिडिल फिंगर आकाश, ये वायु तत्व है, अंगूठा इज द अग्नि तत्व। सब पांचों महाभूतों को हम लोग मिला रहे, चिन्मयी मुद्रा। जस्ट टेक दिस मुद्रा एंड लिसन टू द बीज बिंदु नाद शक्ति शांति ओंकार। थोड़ा श्वास पे ध्यान, जैसे मुद्रा ली आपको वाइब्रेशंस आप महसूस करते होगे। जैसे जैसे ये ओम आप बोल भी सकते हो, क्योंकि शुरुआत में मैं बताने वाली हूँ कैसे बोलना है, तो आप भी चांट कर सकते हो। पूरा ध्यान रहेगा आज्ञा चक्र दोनों आईब्रोज के बीच, बीज ओंकार चांट कर रहे, जिसमें ओ की मात्रा मैक्सिमम 99%, मकार बहुत ही छोटा, 3 बार चांट करें।
फिर बाद में मैं प्रार्थना बोलूंगी बीज ओंकार की, उसके बाद फिर से 3 बार ओम चैंट करेंगे बीज ओंकार। रीढ़ के हड्डी सीधी रहने दो। निवृत्ति कला बीज वैखरी भागात्मने स्थूल शरीराय नमः। निवृत्ति कला बीज वैखरी भागात्मने स्थूल शरीराय नमः। बिंदु ओंकार पूरा ध्यान रहे। विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, गला, गर्दन, सेंटर का भाग। ओ की मात्रा थोड़ी कम, 80%, मकार 20%। प्रतिष्ठा कला बिंदु मध्यमा भागात्मने सूक्ष्म शरीराय नमः। प्रतिष्ठा कला बिंदु मध्यमा भागात्मने सूक्ष्म शरीराय नमः।
नाद ओंकार, पूरा ध्यान अनाहत चक्र, पश्चंती वाणी की प्रार्थना। इसमें ओ और म दोनों इक्वल रहेंगे, 50-50%। विद्या कलानाद पश्यन्ति वागात्मने, कारण शरीराय नमः। विद्या कलानाद पश्यन्ति वागात्मने, कारण शरीराय नमः। शक्ति ओंकार, पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पे, नाभि के लेवल पे। ओ की मात्रा 20%, मकार 80%। परावाणी की प्रार्थना है। शांति कला शक्ति परावागात्मनि, सामान्य देहाय नमः। शांति कला शक्ति परावागात्मनि, सामान्य देहाय नमः।
शांति ओंकार, जिसमें ओ की मात्रा मिनिमम, मकार की मात्रा ज्यादा, और पूरा ध्यान रहे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र जो 3.5 कॉइल्स की कुंडलिनी उधर ध्यान देते हुए शांति ओंकार। शान्तितीत कलात्मने साक्षिणे नमः। शान्तितीत कलात्मने साक्षिणे नमः। शांति मंत्र बोलते हुए सेशन एंड कर रहे हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज कीजिए। पूरे शरीर को एनर्जी देनी है। बाद में आप आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद। मंडे भी लेंगे, फिर कुछ नया अभ्यास लेते हुए। थैंक यू। सोच रही हूँ थोड़ा हेडेक पे बात करेंगे। कॉमन प्रॉब्लम हेडेक मंडे का विषय रहेगा। थैंक यू।